हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चनों को समझेंगे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी, जिसके अंदर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और एडी अपॉन डीबी का रेशियो दे रखा है 3/4, और एई जो दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देन आपसे पूछता है एसी की लेंथ बताएं कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा सुनो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, उस ट्राइंगल एबीसी के अंदर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और एडी अपॉन डीबी का रेशियो दे रखा है आपको 3/4, और जिसमें एई जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देन एसी की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी इन चारों ऑप्शनों में से। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। जब बीसी की कोई लाइन पैरेलल होगी तो इट मींस वो ऊपर की तरफ ही होगी। तो डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। क्यों होगी ऊपर की तरफ? क्योंकि डिस्टेंस भी क्या दे रखा है, एडी अपॉन डीबी में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एडी अपॉन डीबी का रेशियो कितना दे रखा है? एडी कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। अब ये ट्राइंगल के अंदर रखने के लिए मुझे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर है रेशो। रेशो क्या होती है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो फर्दर डिवाइड नहीं होती है। इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा। इट मींस एडी कितना हो जाएगा 3x, और डीबी हो जाएगा आपको 4x। एई का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? एई का डिस्टेंस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है ए से लेके ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है। अब किसी ट्राइंगल के अंदर जब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है, ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपकी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है एडी अपॉन डीबी का रेशो बराबर होता है एई अपॉन ईसी के रेशो के। ठीक है, अब एडी कितना दे रखा है आपको 3x, और डीबी आपके पास 4x, एई आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ईसी आपको कितना दे रखा है? ईसी आपको निकालना है यहां से। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे तो ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी ईसी की वैल्यू। ईसी आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस। आपको निकालना है एसी का डिस्टेंस। एसी क्या होता है? एसी क्या होगा? एई और ईसी को मिला के, एई प्लस ईसी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा एसी का डिस्टेंस निकल जाएगा जो आपसे पूछा है। ए से लेके ई का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और ई से लेके सी का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं इट मींस ए सी कितना निकल जाएगा आपका? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, और जिसमें इस ट्राइंगल के अंदर एसी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बीसी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और क्यू इस ट्राइंगल के अंदर क्यू आर का डिस्टेंस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो पी आर का डिस्टेंस है आपका एक्स, यहां पर वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया उसने। तो आपसे बोल रहा है x की वैल्यू बताएं इन चारों ऑप्शनों में से किसके बराबर होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका पिछले साल सीबीएसई 2023 में बोर्ड में आया हुआ है स्टैंडर्ड के पेपर में। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं। सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल होते क्या हैं? सिमिलर ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल क्यूपीआर दे रखा है आपको। ठीक है, तो हमें ध्यान देखना है, देखो ए से बी पे चला है, फिर बी से सी पे चला है यहां पर वो, फिर क्यू से पी पे चला है, फिर पी से आर पे चला है। ठीक है, जिस तरह से लिखा है उसी तरीके से हमें साइड की तरफ मूव करना है। ए से बी, फिर बी से सी, फिर क्यू से पी, फिर पी से आर। तो ए से लेके बी पे चला है तो इसको फर्स्ट साइड रिप्रेजेंट कर दो, फिर बी से सी पे चला है तो इसको सेकंड साइड रिप्रेजेंट कर दो, फिर सी से फिर वापस ए पे जाएगा, सी से ए पे जाएगा तो ये हो जाएगी थर्ड साइड। ऐसे इस साइड में रख देना है हमें यहाँ पर। दूसरे ट्राइंगल में भी इसी तरीके से कंपैरिजन करना है। तो क्यू से पी पे चला है तो इसको फर्स्ट साइड रिप्रेजेंट कर देना है, फिर पी से आर पे ये सेकंड साइड,
फिर ये क्या हो जाएगी, जो बची है थर्ड साइड हो जाएगी। अब मुझे रेशो इसी हिसाब से लेने हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है आपकी, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, यहाँ पे एंगल का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ दिए भी नहीं रखे एंगल, साइड का रोल है, तो मुझे रेशो के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन्हीं ट्राइंगल के हिसाब से लेनी है, ठीक है। तो ये पहली वाली साइड है, तो इस ट्राइंगल की पहली साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन में क्या हो जाएगा, QP। फिर उसके बाद B से लेके C, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद CA बराबर किसके हो जाएगा, आपका RQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AB पहली साइड इस ट्राइंगल की, तो इस साइड की भी पहली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की भी पहली साइड, दूसरी साइड इस ट्राइंगल की, तो इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड ये वाली है, तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड ये है, तो CA अपॉन RQ हो जाएगा। अब जो जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो यहां पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, AB और अब QP तो आपको पता नहीं है, ठीक है। AB और QP तो पता नहीं है आपको। BC कितना है, BC आपके पास 5 सेंटीमीटर, और PR कितना दे रखा है आपको, X दे रखा है, ठीक है। C से लेके A कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर, और RQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। RQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 2, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कहता है ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC ट्राइंगल QPR के सिमिलर है, ठीक है, जिसमें ये डिस्टेंस दे रखे हैं साइडों के, तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब हमें यहाँ पे हमारा सबसे पहले एम क्या है, यहाँ पर जब ट्राइंगल ABC सिमिलर है QPR के, तो A से B फिर B से C पे चला है डिस्टेंस, तो ऐसी Q से P पे चलेगा, फिर P से R पे चलेगा। इसका मतलब AB इस ट्राइंगल की साइड और QP इस ट्राइंगल की साइड का रेशो ले लिया हमने, फिर BC इस ट्राइंगल की साइड का रेशो किसके साथ, PR के साथ ले लिया, फिर C से A का डिस्टेंस किसके साथ लिया है, R से लेके Q के साथ, ठीक है। तो इन सब के रेशो निकाल लिए मैंने। फिर उसके बाद देखो AB और QP के बारे में कोई जानकारी नहीं आपको, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, ठीक है। तो इसको हटा देंगे अभी हम। अगर BC कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 रख दे यहाँ पर। PR कितना है X है, तो X रख दे यहाँ पर। CA कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर, 6 रख दे यहाँ पर। और RQ की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल है AC के। अब ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसके अंदर PQ जो है वो पैरेलल है AC के। इफ BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AP is equals to 2.4 सेंटीमीटर एंड BQ is equals to 5 सेंटीमीटर, तो देन द लेंथ ऑफ B से लेके C, ये पूरी लेंथ बतानी है आपको, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, B से लेके C पूछ रहा है आपसे। तो देखो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो मुझे ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल P, यहाँ पे क्या दिख रहा है BPQ, BPQ, ठीक है, एंड ट्राइंगल क्या दिख रहा है BAC। अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर दिखा दूं तो मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को क्या कर सकता हूं, बराबर रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं सिमिलर ही दिखाता हूं। देखो एंगल B दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल B के कॉमन, ठीक। अब मैं एंगल लेता हूं, यहां पर देखो, यहां पे एंगल लेता हूं अगर मैं BQP बराबर हो जाएगा एंगल BCA के। किस तरीके से बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो कैसे जाएंगे, जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है,
अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी से भी दिखा सकते हैं, ट्रिपल एंगल से भी दिखा सकते हैं। तो यहां पे हम बोल देंगे ट्राइंगल BPQ सिमिलर है ट्राइंगल BAC के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ये इतना करना नहीं है आपको तो बस ऑप्शन तक पहुंचना है। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर मुझे सिमिलर मिल गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, B से लेके P का डिस्टेंस BP किसके साथ, BA के साथ, तो BP अपॉन में BA विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको BP का डिस्टेंस पता है और BA का डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, और फिर क्या लिख सकता हूं, BQ पहला और आखिरी वाला BQ अपॉन में BC लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे BC की लेंथ बतानी है। तो जब BC की लेंथ बतानी है तो मुझे BC को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो B से लेके P का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और B से लेके A का डिस्टेंस कितना है, 4 यहां पर है और 2.4 यहां पर है। अगर मुझे इसको पूरे को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BQ कितना है आपके पास, BQ कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको BC का डिस्टेंस बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टाइम्स BC इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, और BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में। इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 की जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8.0 आ जाएगा। इसका मतलब BC की जो लेंथ है वो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी BC की लेंथ। BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसी तरह के क्वेश्चनों के साथ। जब तक ध्यान रखें, थैंक यू।